हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 9th की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। लास्ट वीडियो में 4.1 हमने खत्म किया था। 4.2 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और 4.1 को जरूर देखना। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक है, चलो 4.2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसकी वजह भी यहां बताया जाएगी ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 पुट की जाती है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 0 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस का 5, y किलो आ जाएगी निकल के भाई आपकी 8। सेम इसी तरीके से अगर पुट किया जाता है x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, जहां x दिखाई दे रहा है वहां 2 पुट कर देना है बस। ठीक है, प्लस का 5, y इज इक्वल टू 6 प्लस का 5, y की वैल्यू 11 निकल के आ गई। आप देख पाओगे यहाँ पे x की कितनी भी अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा उतनी ही y की निकल के आएंगी। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट, अगर अनंत तक ऐसे ही मैं वैल्यू पुट करता रहूंगा तो उतनी ही वैल्यू y की निकल के आएंगी जितनी x की वैल्यू पुट की जाएंगी। तो इससे ये बात ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको गिवन है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता? अगर ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती तो आपका एक ही सॉल्यूशन होता। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो आप समझ के देखना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट की जाए जिससे कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है ना, ये सभी वे वैल्यू हैं x और y की, जो अगर यहां पुट करेंगे तो LHS RHS दोनों बराबर आ जाएंगी। ठीक है ना, और ऐसी हजारों वैल्यू निकाली जा सकती है इस इक्वेशन के लिए। इसलिए ये कहा जाता है कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आप चेक कर सकते हो, x की जगह 0 पुट कीजिए और y की जगह 5 पुट कीजिए। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 5 इक्वल टू 5, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। इट क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब इसके सॉल्यूशन है। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वजह यहां क्या कहा गया है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 4 सॉल्यूशन निकले हैं। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि एक आपने लेट करनी, एक वेरिएबल वैल्यू और दूसरा फाइंड करना। ठीक है, यही सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, या जैसे मान लीजिए कि आपको 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7 दिया है, आप अपनी तरफ से कोई वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है ना, यहां सब के आंसर वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या लेट की है। जैसे मान लीजिए कि मैं पुट कर लेता हूं पुट x इज इक्वल टू 0, जहां भी x दिखा देगा वहां 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस का y इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 निकल के आ गई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। अब यहां पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज 1 पुट कर सकते हैं, जहां भी x दिखाई दे वहां 1 पुट कर देना है, y इज इक्वल टू 7, 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं सेम इसी तरीके से, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, आप y की वैल्यू ही पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू पुट की जा सकती है। x इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7, 4 प्लस का y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस का 4, y इज इक्वल टू 3। यहां तक की बात समझ आई अंजलि? है ना, रिवाइज हो रहा है, सब बता मैंने पहले। ठीक है, देखिए एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पे अगर यहां पुट की जा रही है पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं,
2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का y इज इक्वल टू 7, कुछ भी नहीं किया, जो ये आपको इक्वेशन गिवन है या x की जगह 3 पुट किया है, बाकी सारा सेम सिस्टम है, ठीक है। 6 प्लस का y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस का 6, y की वैल्यू 1 आगे निकल गया, ठीक है। आप यहां देख पाओगे इसके चारों सॉल्यूशन क्या है, जैसे एक टेबल बना सकते हो सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे x और y, जब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आपकी 7 निकल के आई, जब हमने पुट किया 1 तो y की वैल्यू 5 निकल के आई, अगर पुट किया हमने 2 तो y की वैल्यू 3, और अगर x की 3 पुट किया तो y की वैल्यू 1 निकल के आई, ठीक है। ये सब इसके सॉल्यूशन, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन और भी फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आप x की जगह 1000 पुट करो, लाख कुछ भी पुट करो, उतनी ही वैल्यू निकल के आएंगी y की, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सेम एज इट इज यहां करना है, या पाई दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पुट करना। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे पाई x इज प्लस का y इज इक्वल टू 9। पाई की वैल्यू पुट करने की बिल्कुल भी यहां जरूरत नहीं है, पाई में ही आंसर दिया होगा। देखिए अब यहां पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर सकते हैं x की जगह, पाई इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 0 हो जाएगा भाई, 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू आपकी 9 आ, ठीक है। सेम इस तरीके से जो मैं पुट करता हूं भाई, पुट x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू 9, पाई प्लस का y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू निकल आ गई, पाई की वैल्यू यहां पुट करने की जरूरत नहीं है। अब पुट करते हैं, यहाँ पुट x इज इक्वल टू 2, x 2 पुट कर सकते हैं, तो पाई इंटू 2 प्लस का y इज इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस का y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस का 2 पाई। सेम यहां पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा भाई, पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस का y इज इक्वल टू 9, 3 पाई प्लस का y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस का 3 पाई, ठीक है। इस तरीके से 4 सॉल्यूशन मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। इनकी भी टेबल बनाई जा सकती है ऐसे, x और y, जब x ने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 9 निकल के आए 9, ठीक है। जब x की जगह पुट किया आपने 1 तो y की वैल्यू 9 माइनस का पाई आई है, x की जगह 2 पुट करने पे y की वैल्यू 9 माइनस का 2 पाई आई, x की जगह जब आपने 3 पुट किया यहाँ पे तो y की वैल्यू 9 माइनस का 3 पाई निकल के आई, ठीक है। ये 4 सोल्यूशन इसके हो गए, क्लियर है। इस तरीके से बाकी सोल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं, यहाँ 4 बोला इसलिए 4 निकाले, फर्स्ट का लास्ट ही हुआ देखो। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y गिवन है, यहाँ पुट कीजिए x की जगह x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x की जगह यहाँ y की वैल्यू पुट की जा सकती है इजीली, जो ठीक है ना, y की वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू, आप x की भी पुट कर सकते थे, कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बिल्कुल भी ठीक है ना। यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको y दिया तो आप y की वैल्यू पुट कर सको इजीली, ठीक है। अगर y की जगह मैं x यहाँ y की जगह 0 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी निकल के, ठीक है। अगर मैं पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 आ जाएगी निकल के यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 2, x की वैल्यू 8 निकल के आ गई, इजी है बिल्कुल। पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x की वैल्यू आपकी 12 निकल के आ गई, ठीक है, ठीक है ना। इजी तरीके से करा दिया है। अब यहां देख पाओगे आप 4 सॉल्यूशन इसके, x और y। अब की बार हमने y की वैल्यू पुट की है, तो y की वैल्यू जब 0 पुट किया तो x क्या निकल के आया भाई, x भी 0 आया। जब y की वैल्यू यहां पुट की है हमने 1, तो x की वैल्यू 4 निकल के आई, ठीक है। y की वैल्यू जब पुट की यहां पे 2, तो x की वैल्यू 8 निकल के आई, ठीक है।
और जब y की जगह पुट किया गया 3 तो x की वैल्यू आपकी 12 निकल के आई। ठीक है, ये 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरीके से बताया है बिल्कुल ही, लास्ट है बस। ठीक है ना, इसमें ये बताना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ये बताना है जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। आप ये बताइए सॉल्यूशन किसको कहा जाता, क्या होता सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब ये है जो ये आपको x और y की वैल्यू दी है ना, यहाँ पे ये आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हम कहेंगे यस ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना भाई, ये कहा जाएगा। तो आपने पुट करना है, सबसे पहले लेना है टिक, जैसे 0 और 2 ये पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी यहाँ पर y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पुट करना और चेक करना है क्या LHS RHS के बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अब x की 0 पुट करना है यहाँ पे और y की जगह 2, माइनस का 4 क्या 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं ना, तो हम कह सकते हैं यहां पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस केस में ये कहा जा सकता है कि 0 and 2 is not a solution of this equation of x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब सेम सेकंड लीजिए यहां पर पॉइंट 2 और 0। अब इसी इक्वेशन में पुट करके चेक करना है 2 0 को भी यहां पर। ठीक है, इक्वेशन आपकी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये आपका x और ये y। ठीक है, x की जगह पुट करना 2 और y की जगह पुट करना है 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा। अब क्या 2 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं ना, तो यहां भी कहा जा सकता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 2 माइनस 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। अब ऐसे ही 3 चेक करते हैं यहां पे। 3 आपने 4 और 0, ये x की वैल्यू है आपकी y की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन आपको दी है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ x की जगह 4 पुट कीजिए और y की जगह 0 पुट कीजिए इज इक्वल टू 4। 4 माइनस का 0 इज इक्वल टू 4, 2 की 0 से किया 0 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां आप देख पाओगे, देखो ध्यान से, यहां देख पाओगे आप LHS जो है वो आपका RHS के बराबर आ गया। ठीक है भाई, वो आपका RHS के बराबर आ गया। तो कहा जा सकता है कि ये जो वैल्यू दी है x की 4 और y की 0, ये इसका सॉल्यूशन है, कहा जा सकता है ना। इसलिए तो हम यहां कह सकते हैं कि 4 0 इज ए solution ऑफ x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कहा जा सकता है। इसी तरीके से 4th और 5th पॉइंट भी यहां चेक किया जा सकता है। ठीक है ना, 4th पॉइंट आपको दिया है √2 कोमा 4√2, ये दिया आपको 4th पॉइंट। ठीक है ना, ये आपको x की वैल्यू दी और ये आपको y की वैल्यू दी। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है आपके यहाँ पे x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, x की जगह पुट करना है √2 और y की जगह 4√2 इज इक्वल टू, बिल्कुल नहीं घबराना है कि रूट से मल्टीप्लाई कैसे होगी। देखो यहाँ पे या माइनस सॉरी यहाँ √2 और यहाँ क्या हो जाएगा भाई आपका 4√2 है ना, 8√2 इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये दोनों लाइक सर्ट्स हैं? बिल्कुल लाइक सर्ट्स हैं। रेडिकेंट भी आपका से मैंने बताया था, सर्ट्स वाली वीडियो स्पेशल कराई है आपको जो इसलिए समझाने के लिए। ठीक है ना, ये लाइक सर्ट्स है तो ये क्योंकि रेडिकेंट भी सेम हो रहे हैं, रूट भी सेम है, तो कितना होगा बता भाई वंशु बता। माइनस का 7√2 जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है 4 के। तो इस केस में भी ये कहा जा सकता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए जो आपको √2 और 4√2 जो आपको दिया है इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज
नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस का सॉरी 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, लास्ट रह गया बस, देखो जल्दी से इसका 4 और है आपका, ठीक है ना। हाँ, फिफ्थ है 40 है ना शायद, या 11 है। अच्छा, हाँ 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 11, ठीक है। एक पॉइंट है 1 और 1, एक्स की जगह पुट करना, वाई की जगह पुट करना, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन क्या आपकी, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है, या पुट करना x की जगह 1 और 2, 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। बताओ भाई कितना आंसर आ गया, -1 बराबर है, बिल्कुल नहीं होता 4 के। तो यहाँ कहा जा सकता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। वैसे लास्ट है, देखिए 2 मिनट का काम हो गया बस, ठीक है। देखो तो यहां हम देख पाए जो भी डिस्कशन हमने किया है, वैल्यू जो पुट की गई इक्वेशन में x और y की, इसके जरिए पता कर पाए हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, तब इसका थर्ड ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट करने के बाद इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका था, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। लास्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 दी है आपको, y की वैल्यू 1 दी है, और ये कहा गया है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू k। क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहां पे x और y की वैल्यू पुट करने पे ये जो है इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS होगी, तो यहां पे x और y की जगह वैल्यू पुट की जा सकती है। इसका सॉल्यूशन का है इन्होंने, ठीक है। x की जगह 2 पुट कीजिए और y की जगह 1 पुट कीजिए, इज इक्वल टू k। 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू k, यानी k की ये आ गया आपका यहाँ पे 7 इज इक्वल टू k। ठीक है, k की वैल्यू 7। तो ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट आज की, ठीक है ना। कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके बताना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।